इतिहास की किताबों में जो पन्ने फाड़ दिए गए हो, आज उनकी गूंज सुनाई देगी। अगर आप भी सच और झूठ के बीच की इस महीन लकीर को पार करने का दम रखते हैं, तो इस सफर में मेरे साथ जुड़े। सब्सक्राइब करें और अंधेरे की आवाज़ सुने। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि पिरामिडों के निर्माण से भी हजारों साल पहले मिस्र पर इंसान का नहीं बल्कि देवताओं का राज था, लेकिन उसका अंत बहुत भयानक था। इतिहास की किताबों में हमें राजाओं और फिरौन के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन प्राचीन पपायरस और मंदिरों की दीवारें अलग ही कहानी सीख सीख कर कहती है। एक ऐसी कहानी जहां आसमान से उतरे नेतेरू ने इस धरती पर ही स्वर्ग बसाया था। नेतेरू, जिन्हें हम आज देवता कहते हैं, प्राचीन ग्रंथों में उन्हें दिव्य सिद्धांत और शक्तियों के रूप में देखा गया है। ट्यूरिन किंग लिस्ट जैसे प्राचीन दस्तावेजों के अनुसार इंसानों के शासन से पहले रा, ओसाइरिस और होरस ने हजारों वर्षों तक राज किया था। इस युग के दौरान दुनिया पूर्ण संतुलन में था। वहाँ कोई बीमारी या अव्यवस्था नहीं थी। लेकिन इस स्वर्ण युग का अंत शांतिपूर्ण नहीं था। प्रथम समय की अवधारणा को प्राचीन मिस्र की भाषा में जैप्तेपी कहा जाता है। यह एक पौराणिक स्वर्ण युग था जब नेतेरू, वो सब देवता भौतिक रूप में धरती पर ही रहते थे। मिथकों के अनुसार जब रा बुरे होने लगे तो मनुष्य ने उसके खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दी, क्योंकि वे अब उनसे डरते नहीं थे। इससे रा बहुत नाराज हो गए। रा ने केवल इंसानों को दंडित नहीं किया, बल्कि मानवता को पूरी तरह से सफाया करने के लिए देवी सेखमेत को भेजा। देवी सेखमेत खून की इतनी प्यासी हो गई कि उसने लगभग हर जीवित व्यक्ति को मार डाला। अंत में रा को उसे रोकने के लिए हजारों गैलन बियर को लाल रंग में रंगकर खून जैसा दिखाना पड़ा। उसे पीकर वो बेहोश हो गई और मानवता बच गई। लेकिन देवताओं और मनुष्य के बीच का आदर्श का बंधन हमेशा के लिए टूट गया। प्राचीन लेखों में एक भयानक भविष्यवाणी की गई थी, जिसे हर्मिस का विलाप कहा जाता है, जिसमें लिखा है, एक समय आएगा जब ऐसा लगेगा कि पूरा मिस्रवासियों ने व्यर्थ ही पूरी श्रद्धा के साथ देवताओं की सेवा की। देवता पृथ्वी छोड़कर स्वर्ग वापस चले जाएंगे। मिस्र परित्यक्त हो जाएगा। यह भविष्यवाणी सच हुई। जब दूसरा धर्मों का प्रचार हुआ तो पुराने मंदिरों को बंद कर दिया गया। वे देवता जिन्होंने कभी दुनिया को चलाया था, उसे अचानक पत्थर की मूर्तियां घोषित कर दिया गया। क्या वो असल में चले गए, या वे आज भी हमारे बीच किसी रूप में मौजूद हैं? आपको क्या लगता है? क्या नेतेरू केवल एक मिथक थे, या हमारे पूर्वज हमसे कुछ बहुत बड़ा छिपा गए? कमेंट में हमें बताएं।